कभी कभी ना एक अकेली तस्वीर पूरी की पूरी कहानी कह जाती है। आज हम एक ऐसे ही लम्हे की गहराइयों में उतरने वाले हैं, एक ऐसा मंजर जो दर्द, दोस्ती और एक शानदार विरासत की कहानी कहता है। तो चलिए इस तस्वीर में उतरते हैं। देखिए, पहली ही नज़र में ना ये दिल पर एक वजन सा डाल देती है। ये सिर्फ एक आर्ट वर्क नहीं है, ये तो जैसे जज्बातों का एक सैलाब है जिसे एक फ्रेम में कैद कर लिया गया हो। और यही आज हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। इस कहानी के दिल तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब हो कहाँ रहा है, माहौल कैसा है। जरा इसके बैकग्राउंड पर गौर कीजिए। हर तरफ मलबा है, धुआं उठ रहा है और आसमान बिल्कुल स्याह है। ये सिर्फ एक जंग के खत्म होने का मंजर नहीं है, ये वो कैनवस है जिस पर गम की ये पूरी तस्वीर बनाई गई है। ये तबाही हर एक किरदार के दर्द को जैसे और भी गहरा और भी सच्चा बना रही है। और अब चलते हैं इस तस्वीर के बिल्कुल दिल में, जहां एक किरदार का दर्द ही पूरी कहानी का वजन उठाए हुए है। नारुतो को देखिए, वो अपने सीने को ऐसे पकड़े हुए जैसे उसका दिल सच में फट जाएगा। ये सिर्फ एक गुरु को खोने का गम नहीं है, नहीं, ये उस इंसान को खोने का दर्द है जो उसके लिए पिता की तरह था, एक दोस्त था, वो पहला इंसान जिसने उसके अकेलेपन को समझा था। ये दर्द इतना ज्यादा है कि वो उसके पूरे जिस्म पर हावी हो चुका है। ये एक ऐसी तकलीफ है ना जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं है। एक ऐसा नुकसान जिसने नारुतो की दुनिया की जैसे नींव ही हिला दी हो। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक गुरु सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो हम पर भरोसा भी करता है। जिराया का जाना नारुतो के लिए सिर्फ एक गाइड का चले जाना नहीं है, बल्कि उस आवाज का हमेशा के लिए खामोश हो जाना है जो कहती थी तुम ये कर सकते हो। लेकिन इस गहरे दुख के समंदर में भी नारुतो अकेला नहीं है। जैसे ही हम जरा सा पीछे हटकर देखते हैं, हमें दोस्ती की असली ताकत नजर आती है। एक तरफ साकुरा है जिसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, और उसके साथ है सासुके, वही सासुके जो हमेशा अपने जज्बात छुपाता है, आज खामोशी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा दे रहा है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये वो लम्हा है जब टूटी हुई टीम 7 एक बार फिर एक दूसरे के दर्द को समझने के लिए साथ खड़ी है। और जरा पीछे देखिए, इनो अपना गम शिकमारू की पीठ में छुपा रही है, और शिकमारू का चेहरा शांत जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य की चिंता और एक महान शिनोबी को खोने का बोझ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये एक साथ महसूस किए जा रहे दुख का एक बहुत ही पावरफुल विजुअल है। और फिर है ककाशी, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने अपने खोए हैं। वो दूर खड़े हैं, खामोश हैं, लेकिन उनकी एक आंख में जो गहरी समझ और उदासी है वो सब कुछ कह रही है। वो इस दर्द को पहचानते हैं और उनकी खामोश मौजूदगी इस पल को और भी भारी बना देती है। अब अपना ध्यान उस शख्स पर लाते हैं जिसके लिए ये सब आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी इस पूरे मंजर में एक बहुत गहरा कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है। अब इस स्लाइड के जो सबसे खास बात है वो है जिराया का चेहरा। चारों तरफ मातम, दर्द और तबाही है, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। ये हार की शांति नहीं, बल्कि एक मकसद के पूरे होने का सुकून है। उन्होंने अपनी कहानी को ठीक वैसे ही खत्म किया जैसा एक महान शिनोबी को करना चाहिए। और यहीं पर इस सीन का जो इमोशनल टकराव है वो खुलकर सामने आता है। एक तरफ जिंदा लोगों का दर्द और शोक है, और दूसरी तरफ उस गुरु की शांति जिसका सफर अब पूरा हो चुका है। उनकी लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी विरासत की लड़ाई अब उनके शिष्यों को लड़नी है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये एक अकेला पल अपने आप में कितना वजन रखता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम इस पूरी तस्वीर को फिर से देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक इंसान का दुख नहीं दिखता। हमें दिखता है कि कैसे अलग अलग किरदारों की दर्द की कहानियां, नारुतो की पीड़ा, दोस्तों का सहारा और एक गुरु की शांत विदाई, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जिराया ने हमेशा इसी फलसफे को माना, और उनकी मौत जो उनके चेहरे पर सुकून बनकर छाई है, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। ये उस शिष्य के लिए एक मशाल है जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मानते थे। और आखिर में ये तस्वीर हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, ये नुकसान इन किरदारों को कैसे बदलेगा? दर्द की ये आग उन्हें किस रास्ते पर लेकर जाएगी? शायद सबसे बड़े नायक हमेशा सबसे गहरे अंधेरे से ही बाहर निकलते हैं।